ओम श्री गणेशाय नमः। पौष मास महत्म में आज सुनिए आगे की कथा। सिंदूर ने देखा कि एक बाघंबरधारी योगी तपस्या कर रहा है और उस योगी के शरीर पर भस्म लगी हुई है और मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इस प्रकार का वेश देखकर उसने सोचा कि विष्णु ने अवश्य ही मेरे साथ छल किया है, नहीं तो कहाँ यह वनवासी तपस्वी और कहाँ मैं अत्यंत शूरवीर विशालकाय योद्धा। इस दुर्बल के साथ भला कैसा युद्ध। इस प्रकार का छल करने के कारण विष्णु को ही दंड देना चाहिए। यह विचार कर वह लौटने को ही था कि तभी उसकी दृष्टि जगत जननी पार्वती जी पर पड़ गई। उनके अलौकिक रूप को वह देखता ही रह गया। फिर उसने सोचा कि खाली हाथ भी क्यों लौटूं, इस सुंदरी को ही क्यों न अपने साथ उठाकर ले चलूं। ऐसा विचार कर वह जगत जननी की ओर बढ़ा। तभी उसके मन की बात समझकर पार्वती जी भय के कारण कांपने लगी और मूर्छित हो गई। असुर उन्हें बलपूर्वक उठाकर ले जाने लगा। तभी नंदी और भृंगी आदि ने देखा तो असुर को मारने के लिए आगे बढ़े, किंतु वे भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। सिंदूर ने उन्हें मारकर भगा दिया। वे किंग कर्तव्य विमुख हुए माता पार्वती जी को ले जाते देखते रहे। असुर उन्हें लेकर जा ही रहा था कि तभी वे होश में आ गई और विलाप करने लगी। नंदी आदि ने भगवान शिव को जगाने का प्रयास किया। अधिक कोलाहल होने से ही उनकी समाधि टूट चुकी थी। उन्होंने नंदी से प्रश्न किया कि यह कोलाहली शोरगुल कैसा। तब उन्होंने असुर द्वारा पार्वती जी को हरण करके ले जाने की बात बताई। शिवजी ने पार्वती हरण होता हुआ सुना तो क्रोधित हो गए। उन्होंने 10 भुजी वेश धारण कर अपनी सभी भुजाओं में त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्र धारण किए और वृषभ पर सवार होकर जिधर असुर गया था उधर बड़ी तेजी से दौड़ पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने उसे जा पकड़ा और पुकारते हुए बोले, अरे दुष्ट, मेरी प्रिय पत्नी को कहाँ लिए जा रहा है? ठहर जा, नहीं तो तुझे दुष्परिणाम भोगना होगा। असुर ने फिर पीछे देखा तो अट्टहास करता हुआ बोला, अरे मूर्ख, मेरे श्वास प्रश्वास से ही सुमेरु पर्वत कांप उठते हैं, फिर तू तो भला क्या वस्तु है। जा, अगर प्राण रक्षा चाहता है तो तुरंत यहाँ से चला जा और किसी अन्य स्त्री से विवाह कर ले, क्योंकि अब यह स्त्री तो तुझे मिलेगी नहीं। या फिर हिम्मत है तो आकर सामने युद्ध कर। शिवजी भी क्रोधपूर्वक उसकी ओर बढ़े और कहने लगे, मुझ महाकाल से लड़ना चाहता है तो लड़ ले, तब तुझे शीघ्र ही पता चल जाएगा कि दुष्कर्म का क्या फल होता है। इस प्रकार दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ, किंतु माता पार्वती ने असुर की प्रबलता समझ ली थी, इसीलिए उन्होंने मयूरेश का ध्यान किया। इस कारण एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में वे प्रकट भी हो गए और अपने परशु के स्पर्श से महाअसुर को पीछे हटाते हुए बोले कि असुर राज, माता पार्वती जी को मेरे पास छोड़कर शिवजी से युद्ध करो, फिर जो जीतेगा वही माता पार्वती को पा लेगा। असुर ने उनकी बात मान ली और जगत जननी को उनके पास छोड़कर शिवजी से युद्ध करने लगा। वह जब जब शिवजी को अपने भुजापाश में लेने का प्रयास करता, तब तब मयूरेश अदृश्य रूप से अपने परशु का उसके वक्ष स्थल पर परशु प्रहार कर देते। इसीलिए उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठता और उन्हें भुजापाश में नहीं पाता था। इस प्रकार बहुत बार के पशु प्रहार ने असुर की शक्ति का अत्यंत क्षय कर दिया और वह कमजोर होता गया। तभी भगवान शंकर ने उसके वक्ष स्थल पर त्रिशूल का बड़ी तेजी से प्रहार कर दिया, जिसे वह सह नहीं पाया और फिर धरती पर गिर पड़ा। मयूरेश ने उसकी पराजय घोषित करते हुए कहा कि असुरेश्वर, तुम युद्ध में शिवजी को नहीं हरा सके, इसीलिए माता पार्वती को प्राप्त करने के लिए वही अधिकारी है।
तुम तुरंत उन्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो महाकाल शिव तुम्हारा वध कर डालेंगे। सिंदूर ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस समय उसमें अधिक युद्ध करने की शक्ति भी नहीं थी, इसीलिए पार्वती जी को वहीं छोड़कर वह तुरंत पृथ्वी लोक के लिए चल पड़ा। तब पार्वती जी ने ब्राह्मण वेशधारी मयूरेश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हुई बोली कि विप्रवर, असुर के हाथ से मेरी रक्षा आपकी ही कृपा से हुई है। मैं आपकी इस कृपा के प्रतिदान में समर्थ नहीं हूँ, किंतु आप मुझे अपना परिचय देने का कष्ट कीजिए। विप्र प्रवेशधारी मयूरेश कहने लगे, माता, मैंने क्या किया है? असुर की पराजय तो भगवान शंकर के द्वारा हुई है। मैंने धर्म संगत निर्णय मात्र ही किया है। तब पार्वती जी कहने लगी, बिना आपकी कृपा के छुटकारे की कोई संभावना ही नहीं थी, इसीलिए इस समय तो आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय लग रहे हैं। आप कौन है यह बताने की कृपा कीजिए। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान मयूरेश ने फिर अपना रूप प्रकट किया। वही रूप लावण्य, वही गतिविधि, वही श्रृंगार, वैसा ही दिव्य भरण जो त्रेता युग में उत्पन्न हुए गणेश मयूरेश के थे। पार्वती जी उनकी मंद मंद मुस्कान पर निछावर हो गई। बोली, गणेश देवाधिदेव, आपने आकर मेरी रक्षा की। मयूरेश कहने लगे, माता आश्चर्य मत करो, मैं पुत्र रूप में सदैव आपके पास ही हूँ। त्रेता युग में स्वधा गमन के समय आपने पुनः दर्शन की इच्छा प्रकट की और मैंने द्वापर में दर्शन देना स्वीकार कर लिया था। इसीलिए मैं इसी सिंदूर असुर को मारने के लिए आपके पुत्र के रूप में पुनः अवतार लूंगा। उस समय गजानन नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। ऐसा कहकर मयूरेश वही अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती उनके वियोग का दुख सहन ना कर सकी और इसी कारण से वे मूर्छित होने लगी। तो शिवजी ने उन्हें संभालते हुए कहा, प्रिय, सावधान हो, मयूरेश तो सदैव तुम्हारे साथ है। अपने हृदय में उनका दर्शन करो, उनका कथन कभी झूठ नहीं हो सकता। तब शिवजी के वचनों से पार्वती जी को शांति हुई और वे उनकी आज्ञा से वृषभ पर सवार होकर उनके साथ कैलाश के लिए चल दी। वह मार्ग पार करने में उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी। अब समाचार मिलने पर शिवगण मयूरेश का आभार मानने और उनकी जय जयकार करने लगे। कैलाश से चलकर इधर वह असुर पृथ्वी लोक में गर्जना करता हुआ घूमने लगा। उसकी गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी। पर्वत, शिखर और वृक्ष धाराशाही होते और भयभीत पशु और पक्षी इधर उधर भागते फिरते थे। आसुरी प्रकृति के मनुष्य ने भी सिंदूर को अत्यंत बलवान जानकर उसका सेवक होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से मनुष्यों का जमघट बढ़ने लगा। वे उसका आदर करते और आज्ञा पालन में सदैव तत्पर रहा करते। धीरे धीरे उसके अनुयायियों, साथियों, मित्रों की संख्या बढ़ने लगी। अनेक प्रकार के शस्त्र एकत्र होने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाएं एकत्र होने लगी। इस प्रकार उसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसने दिग्विजय का निश्चय किया। आक्रमणों की श्रृंखला चल पड़ी। जिस राज्य पर चढ़ाई की वही उसके अधीन हो गया। अनेक राजा मारे गए, कई बंदी हो गए। कई सारों ने धनाश, मणि, रत्न, वस्त्र आदि भेंट देकर उससे समझौता कर लिया। अनेक राजा छोड़कर वनवासी तपस्वी हो गए। इस प्रकार वह असुर जिधर निकल जाता उधर ही रक्त की नदियां बहा देता। भीषण नरसंहार की उसकी प्रवृत्ति बन गई। उसका सामना करने की शक्ति किसी भी राजा में नहीं रह गई थी। अंत में स्थिति यह हुई कि वह जिस राजा से जो कुछ मांगता वही उसे बिना देर किए, बिना कोई विरोध किए मिल जाता। अब जब कोई राजा उसका विरोधी नहीं रह गया तब उसने ऋषि मुनियों की ओर अपनी कुदृष्टि डाली। न जाने कितने तपस्वी को मार डाला।
कितनों को कारागार में डालता गया और जो चुपचाप गिरी गुफाओं में जा छुपे वे ही अपने जीवन रक्षा में सफल रहे। अब मठ और मंदिरों की बारी थी। सभी को क्षति पहुंचाई गई, सभी नष्ट कर दिए गए, प्रतिमाएं खंडित कर दी गई, वैदिक क्रियाकलाप अपराधित घोषित कर दिए गए, स्वाहा स्वधा व सटक के स्वरों का लोप हो गया और चारों ओर केवल हाहाकार सुनाई देने लगी। समस्त पृथ्वी पर केवल उसका ही अधिकार था। पृथ्वी पर विजय पाने के बाद अब उसने स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान की बात सभी को पता चल गई थी, इसीलिए देवगण बहुत कुछ सावधान हो चुके थे। बहुत से देवता पहले ही गिरी कंदरा में जाकर छुप गए थे। असुर ने अमरावती पर आक्रमण किया तो देवराज ने पर्याप्त प्रतिरोध के बाद आखिरकार हथियार डाल दिया और स्वर्ग छोड़कर कहीं और चले गए। अवसर प्राप्त होने पर देवताओं ने गुप्त गोष्ठी की, जिसमें सिंदूरासुर को परास्त करने संबंधी विचार की बातें ही चली। बहुत सोच विचार के बाद यह समझ में नहीं आ रहा था कि असुर को किस प्रकार हराया जाए। अंत में देवगुरु बृहस्पति ने उपाय सुझाया कि भगवान मयूरेश का ध्यान करो, एकमात्र वे ही इस संकट को दूर करने में समर्थ है। देवताओं ने पूछा कि वे भगवान कहाँ मिलेंगे, यह तो हमें ज्ञात ही नहीं है। बताइए उनसे प्रार्थना करने के लिए कहाँ चला जाए। देवगुरु कहने लगे, अरे वे प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान है। यही रहते हुए भक्ति भाव पूर्वक उन्हें विनायक भगवान की स्तुति करो तो वे स्वयं ही प्रसन्न होकर अवतार लेंगे और समस्त संसार को भयमुक्त करने के लिए असुर राज को समाप्त कर डालेंगे। तुम्हें भी अपने धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तब देवगुरु बृहस्पति से प्रेरणा लेकर समस्त देवगण एकत्र होकर शांत, विकार रहित, भय रहित और भक्ति भाव सहित बैठ गए और भगवान विनायक की स्तुति करने लगे। जगतः करणम यो असो रवि नक्षत्र संभवा सिद्ध साध्य गण सर्वे यत एव च सिंधवा गंधर्व किन्नर यक्षा मनुष्यो रग राक्षसा यतश्चराचर विश्वम तम नमामि विनायकम। अर्थात जो विनायक देव संसार के कारण सूर्य और नक्षत्रों को भी उत्पन्न करने वाले, सभी सिद्धगण, साध्यगण, समुद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस आदि को प्रकट करने वाले तथा जिनसे इस चराचर रूप संपूर्ण विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप जैसे अधीश्वर के सदैव जागृत रहते हुए भी एक तुच्छ असुर ने समस्त विश्व को संकट में डाल रखा है। इस स्थिति से हमें केवल आपका ही भरोसा है, क्योंकि अन्यम कम शरणम यामः को नुपास्यति नो अखिलानंद जय नाम दुष्बुद्धिम त्वम तीर शिवालय। अर्थात हे नाथ, अब हम किसकी शरण में जाए, हमारी रक्षा अन्य कौन कर सकता है। प्रभु, अब आप स्वयं ही भगवान शंकर के ग्रह में अवतरित होकर इस असुर को समाप्त कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने के बाद समस्त देवगण, ऋषि मुनि आदि घोर तपस्या के लिए लग गए। कुछ ने पूर्ण निराहार रहते हुए, कुछ ने संयमित भोजन करते हुए और कुछ ने लगातार जल में खड़े रहकर भगवान विनायक का ध्यान और नाम जप किया। देव आदि के कठोर तप से संतुष्ट हुए देवादिदेव गणेश्वर उनके सामने प्रकट हो गए। वे कोटि आदित्य के समान तेजोमय और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। देवता आदि ने उनके दर्शन कर हाथ जोड़े और चरणों में साष्टांग दंडवत की और खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे कि प्रभु, आज हम धन्य हो गए। आपके आलभ्य दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। नाथ, सिंदूर नामक भयंकर राक्षस बड़े बड़े उपद्रव कर रहा है, इसीलिए उसके वध का उपाय कीजिए।
भक्त की अभिलाषा की पूर्ति में कल्पतरु के समान भगवान गणेश्वर जी ने गंभीर वाणी में कहा, हनिष्ये सिंदूरम देवा मा चिंता कर्तुमर्थम दुख प्रशानमम नाम स्तोत्रम व ख्याति में शति। अर्थात हे देवगण, मैं सिंदूर नामक उस असुर को अवश्य ही मार दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा किया गया यह स्तोत्र दुख प्रशमन के नाम से विख्यात होगा। इस स्तोत्र का महात्म्य सुनो। इसका दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार पाठ करने वाले के तीनों प्रकार के ताप नष्ट होंगे। मैं भगवान शंकर के घर में गजानन नाम से अवतरित होऊंगा। भगवान गणेश्वर देवताओं को इस प्रकार वरदान देकर अंत में अंतर्ध्यान हो गए। देवता और ऋषि मुनि आदि ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उनका जय जयकार किया और फिर सभी अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। वे मार्ग में भगवान के अद्वितीय रूप का चिंतन करते हुए अत्यंत हर्षित हो रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। और अगर आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।